हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का काफ़ी मैसेज आ रहा था कि सर पेपर बता दीजिए। ऑनलाइन था बच्चों, इसलिए इतने दिन में प्रोवाइड आपको नहीं करवा पाया। ठीक है, फाइनली आज बहुत एक जुगाड़ लगा के पेपर को अरेंज किया गया है। आपको मैंने प्रीवियसली वीडियो में भी यही बताया कि फेक पेपर बताए जा रहे हैं केवल व्यूज़ के लिए, फिर भी आप लोग उनको देख रहे हो, देखने वाले बहुत हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने इन्फॉर्म करना आपको जरूर समझा था। फाइनली आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पूछे गए हैं 9th शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि 9 सितंबर की जो शिफ्ट थी ना, उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं आपको, एसेप्सिस का भी क्वेश्चन आया था एंड सेप्सिस का भी क्वेश्चन आया था। दोनों की डेफिनेशन पूछी गई थी। एसेप्सिस की जो डेफिनेशन के जो ऑप्शन था वो था एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ए लग गया, एब्सेंस हो गया, तो ऑल बैक्टीरिया एंड वायरस and other microorganisms are absent। ठीक है, एट द कंडीशन ऑफ एसेप्सिस। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट, क्वेश्चन आया था कि हैंड वॉशिंग किस चीज़ से प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी को, तो उसके अंदर अलग अलग इन्फेक्शन आए थे, नोजोकोमेल और भी 2-3 आए थे, बट ऑप्शन का इतना नॉलेज नहीं है मुझे। डायरेक्टली जो आंसर होने वाला है इसका क्रॉस इन्फेक्शन होने वाला है। आगे पूछा गया था फ्रेंड्स हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन अगर मुझे ऑप्शन का ध्यान नहीं है, ठीक है, पूछा गया था यही, मैंने दोनों डेफिनेशन आपको बताई है। WHO की अगर पूछी गई तो ऊपर वाली होगी, एंड अगर नॉर्मली कोई पूछी है तो फिर ऑप्शन में ये हो जाएगा सही। WHO को अगर तो आप तो यही करना था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटेनेंस, सोशल वेलबिंग एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इनफर्टिलिटी, ए वैरायटी of definition have been used for different purpose over time। तो ये होगी WHO की अगर पूछा गया तो। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेसेस। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर मैंने वही बात की कि सेप्सिस का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, जहाँ तक मेरे अपडेट मेरे पास आया है तो सेप्सिस का क्वेश्चन जस्ट एसेप्सिस से अलग हो जाएगा, वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। और ये सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए हैं, ये भी मेरा बताया हुआ है, एलिमेंट्री ट्रैक, वेक्टर बोर्न भी डिजीज भी बताया हुआ है, 4 चैम्बर भी बताया, और एनीमिया तो जस्ट करंटली वीडियो में मैंने आपको बताया था। एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माउथ से एनस तक होता है, क्वेश्चन में यही था और ऑप्शन भी यही था। अब पूछा गया था वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती है, तो मैंने इजीली आराम से बताया था वीडियो के अंदर। जब कम्युनिटी की मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें साफ साफ बताया था कि वेक्टर बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन में डेंगू फीवर भी था, ये 4 एक ऑप्शन थे, इनमें से एक ऑप्शन नहीं था, तो ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर आया होगा डेफिनेटली। ठीक है, आगे देखते हैं 4 चैम्बर हार्ट। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, तो 9 जो सितंबर का पेपर था वो थोड़ा सा इजी था। 10 तारीख का तो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था, उसका तो मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंटली वीडियो में बताया था, एनीमिया ड्यू टू आयरन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लार्जेस्ट ग्लैंड, ये भी क्वेश्चन बताया गया था। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक है, और ये भी बताया था अलाइमेंट्री कैनाल ओपन इन फेरिंग्स। अलाइमेंट्री कैनाल कहाँ ओपन होती है, तो फेरिंग्स में होती है। आगे देखते हैं नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, यानी कि पूरी नर्सिंग को, कॉलेज वगैरह को, जो भी नर्सिंग की चीज़ें होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, तो सीधा सीधा आंसर आपको तो करना ही होता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC सबको रेगुलेट करती है, जैसे INC UPNC जो भी है स्टेट का, वो ये ऑल इंडिया लेवल की है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ वन एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये तो मुझे पता नहीं, बट डेफिनेटली स्टेज ऑफ वन पे क्वेश्चन था, तो कहीं ना कहीं UPSC में ये पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा फोकस कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं 1 ग्राम प्रोवाइड। 1 ग्राम कितने किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी मैंने बताया था, और 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड
करवाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। डिक्रीज इनटेक ऑफ आयोडीन, ये भी क्वेश्चन बताया था थायराइड ग्लैंड का, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड बताया था मैंने, तो आपको दिमाग लगा लेना चाहिए कि गोइटर ही होगा थायराइड, ठीक है। आयोडीन, डिक्रीज इनटेक आयोडीन, तो इसके लिए कौन सी डिजीज होती है, गोइटर इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं एलर्जिक ट्रीटमेंट, ये भी बताया हुआ है, अलग से वीडियो बनाई थी, एनाल्जेसिक बताया था, उसमें पीसीएम बताया था, उसमें सारे एंटीडोट बताए थे मैंने, ठीक है, और एलर्जिकली एमेटिक नॉन एमेटिक ये सारा कुछ बताया था मैंने, ठीक है। एलर्जिक कंडीशन में सिट्राजिन फर्स्ट चॉइस हमारी रहती है, तो फर्स्ट चॉइस के लिए सिट्राजिन राइट ऑप्शन होगा। 300 बोन होती है, ये भी बताया हुआ है। न्यू बोर्न बेबी के अंदर कितनी बोन प्रेजेंट होती है, तो होती है 300। आगे देखते हैं ओवेरी प्रोड्यूस करती है ओवम, ठीक है। आगे देखते हैं एम्ब्रोई कहाँ डेवलप होता है, तो वो होता है मदर के यूट्रस में। बेबी बोर्न थ्रू IVF, टीवी में एड ही देखते होंगे IVF, तो उसका मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे देखते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कोल्ड क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है उसको क्या बोलते हैं, तो हम उनको मेनार्की बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पोलियो फ्री फ्रॉम नेशन, ये भी बता दिया था 2014 के अंदर हो गया था पोलियो फ्री। एपिडेमिक, ये भी बताया था 1897 के अंदर एपिडेमिक एक्ट मनाया जाता है। आगे देखते हैं ये भी बताया था 2.5 kg अगर वेट है, इससे कम है तो वो इंक्लूड हो जाता है LBW बेबी के अंदर, ये तो बताया ही था। इस वीडियो पे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, समथिंग 20,000 व्यूज़ आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर यही है, WHO सिचुएटेड, तो जिनेवा इज़ द राइट ऑप्शन। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रजिस्टर्ड विद, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स रजिस्टर्ड होती है वो किससे होती है, वो होती है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। पोलियो अफेक्ट अप टू 5 ईयर ऑफ एज। आगे देख लेते हैं BCG का बताया था, BCG वैक्सीन प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करती है, तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर प्रिवेंट करती है। ICDS वो WHO वाला जो वीडियो था उसी के अंदर ये भी था ICDS, और ये भी बताया था कि 1975 में ये स्कीम आई। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, बच्चे को पता है कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल कॉल्ड, यानी कि वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वेंट्रिकुलोसेप्टम, इसका राइट ऑप्शन ये होने वाला है। अब आगे ये क्वेश्चन आया था, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेन रेस का क्वेश्चन आया था, नंबर अराइज का क्वेश्चन आया था, वो यात्रा दूरी से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हमारी वीडियो से आए थे, बट मेरे ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो बच्चे थे, जो 75% बच्चे थे, उनका जो एग्ज़ाम था वो 10 तारीख को था, तो अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई बात नहीं। अब फिर भी पेपर अच्छा आया, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, सबको लेवल में कर लिया जाएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि आपका इजी आ गया उनका हार्ड आ गया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सबको लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या आता है रिजल्ट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू टू।